अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अमेरिका के कई शहरों में लोग डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाइयों, ट्रांसजेंडर अधिकारों पर असर और फिलिस्तीनी मुद्दे पर ट्रंप के फैसलों की आलोचना की। मैं लोकतंत्र में हुए बदलावों से चकित हूं, एक प्रदर्शनकारी ने कहा। सोशल मीडिया पर ऑनलाइन आंदोलन के तहत ये प्रदर्शन हो रहे हैं। एलन मस्क और सरकारी दक्षता विभाग DOGE पर भी प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाए। अदानी विल्मर कंपनी को उत्तर प्रदेश GST विभाग ने कर चूक के लिए 42 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने ट्रांजिशनल क्रेडिट संबंधी फॉर्म TRAN 1 में गलती के लिए जुर्माना बताया है। कंपनी जुर्माने के खिलाफ अपील करने की तैयारी में है। इस खबर से कंपनी के शेयरों में गिरावट देखी गई है। एक महीने में 17% से अधिक और 6 महीने में 26% तक का नुकसान हुआ है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने अमेरिका द्वारा वापस भेजे गए 104 भारतीय प्रवासियों के साथ हुए बर्बर व्यवहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा। उन्होंने कहा, बहुत बात की गई थी कि मोदी जी और ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं, फिर मोदी जी ने ऐसा क्यों होने दिया? क्या इंसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि उन्हें हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाकर भेजा जाए? उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। कटक के बाराबाती स्टेडियम में 9 फरवरी को भारत इंग्लैंड का दूसरा वनडे मैच होने जा रहा है। फैंस में उत्साह के कारण टिकटों की मांग बढ़ गई है। नगर निगम ने सुरक्षा के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम करने का फैसला किया है। इसके लिए मंगलवार को बैठक हुई, जिसमें स्टेडियम की सफाई, सौंदर्यीकरण और मच्छररोधी उपायों पर चर्चा हुई। दर्शकों के लिए विशेष बस सेवा भी शुरू की जाएगी। विराट कोहली के पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन के बाद फैंस उनसे फिर से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। कांग्रेस ने सरकार पर दशकीय जनगणना न कराने का आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि दशकीय जनगणना 2021 से लंबित है और यह अनावश्यक विलंब कई सामाजिक नीतियों और कार्यक्रमों को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों से जन्म मृत्यु की रिपोर्ट भी जारी नहीं की गई है। कांग्रेस को वित्त मंत्री के बजट में जनगणना के लिए कोई आवंटन न दिखना बेहद निराशाजनक लगा। नई दिल्ली में आज सुबह तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.2 डिग्री कम है। आर्द्रता 92% थी। दिन भर हवाएं तेज चलने की संभावना है और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 180 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है। भारत और इंग्लैंड का पहला वनडे नागपुर में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। इंग्लैंड की टीम में जो रूट वनडे में वापस हैं। भारत में यशस्वी जायसवाल और हर्षित राणा अपना वनडे डेब्यू कर रहे हैं, लेकिन विराट कोहली घुटने की समस्या के कारण नहीं खेल पा रहे हैं। विराट कोहली कल रात घुटने में समस्या थी। रोहित शर्मा भारत की कप्तानी कर रहे हैं। गौतम अदानी के बेटे जीत अदानी ने अपनी शादी से पहले 500 दिव्यांग नवविवाहित महिलाओं को हर साल 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। ये पहल मंगल सेवा नाम से चलाई जाएगी। जीत अदानी ने कहा, सेवा ही ध्यान है, सेवा ही प्रार्थना है और सेवा ही ईश्वर है। इस फैसले से दिव्यांग महिलाओं के जीवन में बेहतर बदलाव आने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने बुधवार को कहा कि किसी भी तरह का जातीय सफाया नहीं होना चाहिए। उन्होंने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के 2 राष्ट्र समाधान की वकालत की। उन्होंने कहा, समाधान की तलाश में हमें समस्या को और विकराल नहीं बनाना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि अमेरिका गाजा पट्टी पर अपना स्वामित्व कायम करेगा, इसे अपने अधीन लेगा और फलस्तीनी निवासियों को अन्यत्र बसाएगा। अमेरिकी वायुसेना के विमान से 104 अवैध प्रवासी बुधवार को भारत लौटे। यात्रा बेहद कष्टदायक रही, क्योंकि उन्हें हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाई गईं। एक प्रवासी ने बताया, एक ट्रैवल एजेंट ने धोखा दिया, उसने कानूनी वीजा का वादा किया था। अन्य ने बताया, हमें डोंकी रूट से ले जाया गया, रास्ते में बहुत कठिनाइयां हुईं। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से आए प्रवासियों को वापस उनके घर भेजा गया। सोने की असली नकली पहचान करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो बिस्केयर ऐप इस्तेमाल करें। यह ऐप हॉलमार्क वाले सोने की ज्वेलरी की प्योरिटी रियल टाइम में चेक करता है।
इसमें इसी और हॉलमार्क सर्टिफिकेट वाले सोने चांदी के आइटम्स की जानकारी मिलती है। HUID नंबर डालकर आसानी से चेक करें। यह ऐप एंड्रॉयड और आईफोन पर उपलब्ध है।